बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे विस्फोट का मास्टरमाइंड हमलावर बंगाल से गिरफ्तार। 1 मार्च को रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट के बाद से फरार चल रहे आरोपियों को कोलकाता में उनके ठिकाने से पकड़ा गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। आरोपियों को कोलकाता में उनके ठिकाने से पकड़ा गया। आतंकवाद निरोधी एजेंसी ने कहा कि मुसाविर हुसैन शाजिब ने कैफे में बम रखा था और अब्दुल मतीन ताहा विस्फोट का मास्टरमाइंड था। ये दोनों पहले से ही 2020 के आतंकवाद मामले में वांछित हैं। एनआईए ने कहा कि अब्दुल मतीन ताहा आईएसआईएस के बेंगलुरु मॉड्यूल अल हिंद से जुड़ा था। एनआईए ने कहा कि आरोपी गलत पहचान के साथ छिपे हुए थे। एनआईए ने एक बयान में कहा कि आरोपियों को केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल के पुलिस कर्मियों के बीच समन्वित कार्रवाई में पकड़ा गया। सूत्रों ने कहा कि शाजिब और ताहा दोनों को एक विदेशी हैंडलर से लगातार निर्देश मिल रहे थे। गिरफ्तारी से कर्नाटक सहित कई राज्यों में फैले स्लीपर सेल मॉड्यूल का पर्दाफाश हो सकता है। विस्फोट के बाद शाजिब बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बीएमटीसी की बस से गोरगुंटेपल्ली लिया गया। वहां से वह तुमकुर के लिए एक स्टेट रन बस में सवार हुआ। आरोपी बसें बदलते रहे और बल्लारी होते हुए कलबुर्गी पहुंचे। इसके बाद वह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर पहुंचे। आंध्र प्रदेश से शाजिब ओडिशा होते हुए कोलकाता पहुंचा। वहीं अब्दुल मतीन ताहा ने अलग रास्ता लिया और तमिलनाडु होते हुए कोलकाता गया। दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे और आखिरकार कोलकाता में मिले। दोनों कोलकाता छोड़ने की योजना बना रहे थे, तभी एनआईए अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 29 मार्च को आतंकवाद निरोधी एजेंसी ने दोनों आरोपियों की तस्वीरें और विवरण जारी किए और उनमें से प्रत्येक के बारे में सूचना देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। एजेंसी ने कहा था कि शाजिब अपनी पहचान छिपाने के लिए मोहम्मद जुनेद सईद नाम का इस्तेमाल कर रहा था। एजेंसी ने कहा कि ताहा हिंदू पहचान दस्तावेजों और विघ्नेश नाम से जाली आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था। पिछले महीने एनआईए ने चिकमंगलुरु निवासी मुजम्मिल शरीफ को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया था, जिसने कथित तौर पर मुख्य आरोपी को रसद सहायता प्रदान की थी। आगे की अपडेट लिए साथ बने रहे। न्यूज डेस्क आमार आशा।